सल्फोनेशन में हम सल्फोनिक ग्रुप जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, SO3H SO3H जो है ना उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ही कैटलिस्ट के तौर पे भी काम करेगा, मतलब इसमें जो है वो रिएक्शन में यही इसके मैकेनिज्म में मैं आपको बताऊं कि इसको यहाँ पे भी क्यों लिखा है हमने। तो इससे बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, सल्फोनिक ग्रुप, तो इसको बोल देते हैं ये क्या है, सल्फोनेशन है। इसके मैकेनिज्म में अगर आप देखें तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होता है, मैकेनिज्म में पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करवानी है, तो जो रिएजेंट है और जो कैटलिस्ट है उनका आपस में रिएक्शन करवाते हैं, ये मैं बता चुका हूं पहले भी। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। इसका भी बाकायदा मैकेनिज्म है जो यहाँ पे हमने नहीं करना इस लेवल पे। आप जब बीएससी या बीएस ऑनर्स में जब पढ़ेंगे तो आप ये भी पढ़ेंगे कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इससे किस तरह जो है ना वो रिएजेंट प्रोड्यूस होता है। तो फिर सल्फोनेशन में जो सल्फोनेटिंग एजेंट है वो SO3 होता है प्लस HSO4 माइनस और साथ, ठीक है। अच्छा, सल्फोनेशन जो है ये एक और तरीके से भी करवा सकते हैं हम, वो कैसे है वो मैं भी बताने लगा हूं आपको। अच्छा, सेकंड स्टेप है हमारा, अब क्या होता है, अटैक होता है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो बेंजीन अब यहाँ पे SO3 जो है वो एक्ट करेगी, तो एरो जो है हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लगाते हैं, इस पे पार्शियल पॉजिटिव साइन है। तो बेंजीन जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो इससे क्या बनेगा, ये बनेगा S, पहले एक एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नए बॉन्ड बनाने हैं तो ओल्डर बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। बेंजीन अपने ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, जबकि सल्फर और ऑक्सीजन से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O-, ठीक है। यहाँ पे जो है बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऊपर वाली कार्बन के पास चले गए, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम यहाँ पे जो है ना वो हाइड्रोजन शो करवा लेते हो। अब थर्ड स्टेप जो है वो होता है डीप्रोटोनेशन का, कि हमने यहाँ से अब प्रोटॉन निकालना है ताकि क्या हो जाए, हमारा जो रिंग है वो एरोमेटिक हो जाए। बेंजीन जो है वो अपनी एरोमेटिसिटी गेन करना चाहती है, किसी भी सूरत वो उसको नहीं खोएगी। तो अब इसकी जो है वो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए डीप्रोटोनेट SO3 माइनस, और ये क्या होगा इसमें, यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन शो करवा लेते हैं क्योंकि अभी कोई हाइड्रोजन नहीं निकला, ठीक है। अभी सिर्फ SO3 माइनस आया है, अभी कोई चीज निकली नहीं है। तो यहाँ से HSO4 माइनस, यहाँ से हाइड्रोजन को लेके H2SO4 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन है पहले, एक ये लेके H2 हो जाएगा SO4, जबकि ये इलेक्ट्रॉन इधर दे जाएगा, दोनों प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगी ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए और रिंग जो है दोबारा एरोमेटिक बन जाए, ये एरोमेटिक बन जाएगा और SO3 माइनस। अब इसमें हमें फोर्थ स्टेप भी करना पड़ेगा जिसमें अब हमने प्रोटोनेशन करनी है, मतलब SO3 को प्रोटॉन चाहिए तो वो प्रोटॉन जो है ले सकती है एसिड से ले सकती है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिडिक कंडीशन है, तो ये प्रोटॉन लेके तो क्या बना लेगा, SO3H, ठीक है। तो ये है ये